केस ला उर्दू के इस नए तज्जिए में खुशामदेद। आज आइए एक डिफेंस अटर्नी की तरह सोचते हैं और इस बात की गहराई में जाते हैं कि अदालत में अपना जुर्म कबूल करने वाले मुजरिम सबसे नाकाबिल एतबार गवाह क्यों माने जाते हैं। हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस 337 और 338 का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे ताकि समझ सकें कि अदालतें मासूम लोगों को इन झूठे इल्जामात से आखिर कैसे बचाती हैं। हकीकत तो यह है कि वादा माफ गवाह बनना एक निहायत खतरनाक खेल है। 49 CRL-J 297 का हवाला इस बात पर मोहर लगाता है कि ये लोग अदालत में बिल्कुल सच्ची लगने वाली कहानियां घर लेते हैं। और क्यों? सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। ये लोग अपने दोस्तों को बचाने और दुश्मनों को फंसाने के लिए आसानी से किरदार बदल लेते हैं और सारा मलबा दूसरे पर डालकर खुद को साफ बचा निकालने की कोशिश करते हैं। हिस्सा 1, बुनियादी किरदार। आइए देखते हैं कि कानून इन किरदारों को असल में कैसे डिफाइन करता है। अकॉम्प्लिस वो शख्स है जो किसी जुर्म में बराबर का हिस्सेदार हो, लेकिन जब यही मुजरिम किसी मैजिस्ट्रेट की पेशकश पर सेक्शंस 337 या 338 CRPC के तहत अपना पूरा सच उगलने पर राजी होकर माफी ले लेता है, तो कानूनी जुबान में वो अप्रूवर बन जाता है। ये एक लफ्ज का फर्क पूरे केस की किस्मत बदल सकता है। हिस्सा 2, कानूनी रुकावटें। देखते हैं कि अदालत में डबल टेस्ट की क्या अहमियत है। PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 447 डॉक्टर मोहम्मद बशीर के लैंडमार्क केस में एक बहुत ही जबरदस्त उसूल तय किया गया। देखिए, अप्रूवर जो भी बोल रहा है अपनी माफी छिन जाने के डर से बोल रहा है, इसलिए कानून उसे एक सख्त डबल टेस्ट से गुजारता है। पहला हिस्सा यह है कि वो शख्स खुद बतौर इंसान काबिल एतबार लगना चाहिए, और दूसरा जो सबसे अहम है, उसकी कहानी की ठोस तस्दीक किसी आज़ाद शहादत या इंडिपेंडेंट कोरॉबोरेशन से होनी लाजमी है। आज़ाद तस्दीक के बगैर किसी को सजा बिल्कुल नहीं हो सकती। PLD 1975 लाहौर 103 वाजे करता है कि सिर्फ एक अप्रूवर की बातों पर कन्विक्शन खड़ी नहीं रह सकती। ये रूल ऑफ प्रूडेंस यानी एहतियात का उसूल है। ये तस्दीक ऐसी होनी चाहिए जो मुल्जिम को डायरेक्ट जुर्म से जोड़े, जैसे खून में लतरे कपड़े या कत्ल का हथियार मिल जाना, जैसा कि PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 166 में बताया गया। ये इंडिपेंडेंट कोरॉबोरेशन ही वो मजबूत ढाल है जो झूठे इल्जामात को रोकती है। हिस्सा 3, दागदार गवाही। क्या दो बुरे गवाह मिलकर एक सच्चा केस बना सकते हैं? कानूनी मैथ यहां बड़ा सिंपल है। दागदार गवाही प्लस दागदार गवाही सच्चाई नहीं होती। दो नाकाबिले एतबार लोग मिलकर अचानक कोई सच्ची कहानी नहीं बना लेते। प्रोसिक्यूशन अगर इनको मिलाकर केस मजबूत करना चाहे तब भी ये कानून की नज़र में रद्दी के कागज के बराबर है। मशहूर ज़ियाओ भुट्टो केस PLD 1978 लाहौर 523 ने यह फाइनल कर दिया कि एक अप्रूवर किसी दूसरे अप्रूवर को कोरॉबोरेट नहीं कर सकता, और अगर जुर्म में थे ही सिर्फ दो लोग तो 1969 SCMR 907 कहता है कि अदालतें उस अप्रूवर को इंतहाई शुके की निगाह से देखेंगी जो खुद माफी लेकर सारा इल्जाम दूसरे पर डाल रहा हो। इससे ज्यादा मशकूक बात कोई और नहीं हो सकती। हिस्सा 4, कानून की मुस्तस्नायत। रिश्वत के केसेस में ये उसूल थोड़ा बदल जाता है। आइए फर्क समझते हैं एक ऐसे शख्स का जो खुशी खुशी रिश्वत देता है और उस शख्स का जो या तो रिश्वत देने पर मजबूर किया गया या फिर पुलिस ट्रैप का हिस्सा था। अगर तो कोई अपनी मर्जी से रिश्वत दे रहा है तो PLD 1959 कराची 714 के मुताबिक वो अकम्प्लिस है और उसकी गवाही के लिए इंडिपेंडेंट कोरॉबोरेशन लाजमी है। लेकिन अगर कोई बेचारा शिकार बनी हुई मजबूरी में पैसे दे या मुखबिर बनकर निशानज़दा नोट इस्तेमाल करे तो वो अकम्प्लिस नहीं होता। 1970 और 1974 SCMR इस बात की तस्दीक करते हैं कि ऐसे शख्स की गवाही बगैर आज़ाद तस्दीक के भी कबूल की जा सकती है। हिस्सा 5, सख्त कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात। मुल्जिम के हुकूक को कैसे महफूज रखा जाता है। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 456 ने इस प्रोसेस के लिए सख्त सेफगार्ड्स दिए हैं। मुल्जिम को पहले नोटिस मिलना चाहिए और उसे क्रॉस एग्जामिन यानी जिरा करने का पूरा हक मिलना चाहिए। और हाँ, अप्रूवर को बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद पुलिस कस्टडी में वापस नहीं भेजा जा सकता। ये इस बात की जमानत है कि जो बयान दिया गया वो बिल्कुल अपनी मर्जी से था, किसी प्रेशर में नहीं। और ये पॉइंट कभी मत भूलिएगा, माफी का हुक्म लाजमी तौर पर तहरीरी शक्ल में यानी इन राइटिंग होना चाहिए। PLJ 1976 लाहौर 828 वाज़े कहता है कि अगर रिटन ऑर्डर नहीं है तो उस गवाह की कानूनी तौर पर अप्रूवर के रूप में कोई हैसियत नहीं। हवाड़ी बातों पर कानूनी केस नहीं चलते। आइए इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हैं। हद और किसास जैसी सख्त सजाओं में तो अकॉम्प्लिस की गवाही वैसे ही नाकाबिल कबूल है,
تعزیر میں یہ تبھی مانی جائے گی جب انڈیپینڈنٹ کورابوریشن موجود ہو۔ ایک داغدار گواہ دوسرے کی تصدیق نہیں کر سکتا اور معافی کا ریٹن ہونا لازمی ہے۔ ان تمام رولز کا مقصد صرف ایک ہے، ایک مضبوط جوڈیشل فلٹر بنانا تاکہ آزاد ثبوتوں کے بغیر کسی معصوم کو سزا نہ ہو۔ عدالتیں کبھی بھی صرف ایک مجرم کی باتوں پر کسی کو جیل بھیجنے پر راضی نہیں ہوتیں۔ آزادانہ ثبوت لازمی ہے۔ لیکن سوچئے، کیا ہمارا نظام انصاف واقعی ان فالس امپلیکیشنز کے خطرناک کھیل کے آگے ہمیشہ اسی طرح ڈھال بنا رہ سکتا ہے؟ کیس لا اردو کے اس تجزیے کو سننے کا بہت شکریہ۔ ایسے ہی کمپلیکس لیگل میٹرز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔